दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषभ शेट्टी के बारे में, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। कि कुछ ऑफिस बॉय का काम कर रहा था मैं अंधेरी वेस्ट में, दैट्स इट। ड्राइवर का काम कर रहा था, तो मैंने भी सोचा नहीं था इतना पीछे जाएगा करके। जी हाँ दोस्तों, उनकी ही बात कर रहा हूँ जिन्होंने कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 मूवी बनाई है, जिसने इतिहास रच दिया है। जब इनकी पहली मूवी कांतारा आई थी, जिसका बजट बेहद कम था, 16 से 18 करोड़ के लगभग था, और इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करके इतिहास रच दिया था। और उसी के कारण इन्होंने दूसरी मूवी बनाई, जो कि पहली मूवी का प्रीक्वल पार्ट है, कांतारा चैप्टर 1, जिसमें कि काफी 100 सालों पहले की बात बताई गई है। दोस्तों ऋषभ शेट्टी एक कन्नड़ डायरेक्टर है, जो कि शेट्टी ब्रदर्स में उनका नाम आता है, और वो बहुत ही नीचे से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, यानी कन्नड़ इंडस्ट्री को इतनी ऊंचाई पे लेके आने वाले ऋषभ शेट्टी है। जब इनकी लाइफ की शुरुआत हुई थी, ये बहुत छोटे मोटे जैसे बाकी सब एक्टर होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने रजनीकांत का नाम सुना होगा। सुना क्या भाई, इतने बड़े मैं बोल भी कह रहा हूँ, उनका नाम तो हर किसी ने सुना है, हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है उनको। वो मूवियों में आने से पहले एक बस कंडक्टर थे, और हिंदी के राजकुमार, पुराने जमाने वाले राजकुमार की बात कर रहा हूँ। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, और इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे अपने एक्टिंग के दम पे। कुछ इसी प्रकार से ऋषभ शेट्टी की भी कहानी है। जब इनकी शुरुआत हुई थी लाइफ में, छोटे मोटे काम किया करते थे, छोटे मोटे बिजनेस किया करते थे, 1-2 लाख वाले बिजनेस, फिर उससे भी नीचे इनकी हालत आ गई। ये कन्नड़ में कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है, 1-2 फिल्म ऐसी भी है जो इनकी रिलीज भी नहीं हुई। छोटे मोटे रोल मिलते थे इनको। जब ऋषभ शेट्टी फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे, तो फिल्मों में आने से पहले इन्होंने ऑफिस बॉय का काम भी किया है, और ड्राइवर का काम भी किया है। देखिए दोस्तों, इतनी ऊंचाई तक पहुंचना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इन्होंने मूवियों में सर्वाइव के लिए इनकम तो चाहिए होती है, पैसे तो चाहिए होते हैं हर एक इंसान को, तो इन्होंने ऐसे छोटे मोटे काम भी किए हैं। इसलिए शाहरुख खान की मूवी में भी एक डायलॉग है, रईस मूवी में, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई नहीं होता। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिंदगी जीने के लिए अगर पैसे कमाने पड़ते हैं तो काम कोई भी कर सकते हो, लेकिन काम लीगल होना चाहिए। इलीगल नहीं, नेताओं वाला काम नहीं, हाँ वो नहीं चलेगा। तो बात करते हैं ऋषभ शेट्टी इतनी नीचे से इतनी ऊंचाई तक पहुंचे कैसे। उन्होंने काम तो शुरू कर दिया, छोटे मोटे रोल मिलना चालू हो गए, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम उनको मिलना चालू हो गया। उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया है जब आप। तो उसके बाद जब बात करते हैं कांतारा मूवी की जर्नी के बारे में, तो इनके दिमाग में आइडिया आया कैसे इस मूवी को बनाने के बारे में, जो कि आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मूवी साबित हो रही है, और इनका नाम भी बड़े बड़े डायरेक्टरों में आ रहा है। तो दोस्तों इस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा एक देव की कहानी है, और साउथ में ऐसे देवता होते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों आप हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाओगे तो वहाँ भगवान के स्वरूप थोड़े अलग अलग से देखने को मिलते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से साउथ में भी भगवान के स्वरूप थोड़े अलग से देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे एक देव की कहानी है। ये ऋषभ शेट्टी की गाँव की बात है। तो उन्होंने गाँव में ही इन सब कहानी को उठाया और सोचा इस चीज को मैं पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताऊं, अपने देव के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। तो उन्होंने इस मूवी के बारे में लिखा, राइटर भी वो खुद है, फिर इस मूवी को डायरेक्ट भी किया और इस मूवी में एक्ट भी किया। लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि ये मूवी इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगी। और जब इस मूवी ने इतनी ज्यादा कमाई कर ली, तो उन्होंने सोचा इसका जो पुराना पार्ट है पहले का पार्ट बनाया जाए। लेकिन वो खुद बताते हैं कि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इस मूवी को बनाते बनाते हम इतनी ज्यादा पीछे चले जाएगा। जब आप कांतारा चैप्टर 1 देखोगे, उसमें जो राजा महाराजा का दौर दिखाया गया है, वो 4 या 5 सेंचुरी का दौर दिखाया गया है, जो कि इन्होंने किसी और कहानी से जोड़ के इस दौर को दिखाया है। लेकिन फिल्म एक नंबर, हर कोई इस मूवी की तारीफ कर रहा है, क्योंकि 100 करोड़ के अंदर इन्होंने ऐसा सिनेमा बना दिया जिसको बॉलीवुड वाले 400-500 करोड़ में भी नहीं बना पाओगे। और मैं बार बार एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, आदि पुरुष, क्योंकि वो बताती है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता, काम भी होता है, कहानी भी होती है, मेहनत भी होता है, जो कि ऋषभ शेट्टी ने किया। और उन्होंने साबित करके दिखाया है कि कम बजट में भी अच्छा सिनेमा बनाया जा सकता है, बस इंसान में लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। अगली वीडियो हम KGF 3 के ऊपर बनाने वाले हैं। क्या इस मूवी की शूटिंग चालू हो गई है या चालू होगी, और होएगी तो इस मूवी की रिलीज डेट कब तक है, यानी कितने साल में मूवी बनकर तैयार होगी, रिलीज कब होगी, ये सारी बातें आपको उस मूवी में बताएंगे। लेकिन अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा आया कि उस मूवी पे मतलब बनाए वीडियो, तो भी बताएंगे।